नमस्कार मित्रों। बात दरअसल 1920 के दशक की। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाने पर विचार किया। विचार करते ही उन्होंने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। गठन के तुरंत बाद कमीशन के सभी सदस्यों को भारत भेज दिया गया। जब इस कमीशन के सदस्य भारत आए तो उनके पास जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री थी वह बाबा साहेब की एक किताब थी, एक थीसिस थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। मित्रों, कमीशन के हर सदस्य के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की यह किताब देखी गई थी। उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और उनके द्वारा सुझाए गए मुद्रा के स्थिरीकरण अर्थात करेंसी स्टेबलाइजेशन के सिद्धांतों को आधार मानकर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना की गई और इस तरह आरबीआई अस्तित्व में आया। मित्रों, उन्होंने ही यह तर्क दिया था कि केवल सोने के भंडार के आधार पर मुद्रा नहीं छापनी चाहिए, बल्कि मुद्रा की कीमत उसकी क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर पर निर्भर होनी चाहिए। उन्होंने ही यह बताया कि कैसे मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन और विनिमय दर अर्थात एक्सचेंज रेट्स में उतार चढ़ाव आम गरीब जनता और मजदूरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने ही एक ऐसी स्वतंत्र संस्था सेंट्रल बैंक की वकालत की जो सरकार के प्रभाव से मुक्त रहकर मुद्रा की स्थिरता बनाए रखे। मित्रों, आज दुनिया उन्हें मुख्य रूप से संविधान निर्माता के रूप में जानती है, लेकिन वे अपने समय के सबसे प्रखर अर्थशास्त्री भी थे। उनका मानना था कि जब तक किसी देश की मुद्रा स्थिर नहीं होगी उस देश का विकास न्यायसंगत नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।